फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, योगी के पीछे चट्टान बनकर खड़े हुए गडकरी और विश्वराज सिंह चौहान 24 घंटे के अंदर कैसे बदला खेल। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों ने तो कमाल कर दिया। कमाल उत्तर प्रदेश विवाद के मामले में किया है। क्या विवाद? अभी पिछले कई दिनों से एक बात की चर्चा हो रही थी कि योगी को हटाया जाएगा या फिर दिल्ली में योगी से शीर्ष आला कमान नाराज है तो अमित शाह सारा गेम कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य उनके मोहरे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन पिछले 24 घंटे में जितनी देर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रहे और जिन लोगों से मिले, अंदर की कहानी बेहद दिलचस्प है कि आखिर हुआ क्या, फैसला क्या हुआ। क्यों मेन सबसे क्लोज बैठे? ये बात जानने में दिलचस्पी होगी, तो एक एक कर शुरू करते हैं। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान, उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई और उस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ को कुछ टिप्स दिए और जो जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा वही वही होता गया। क्या उन्होंने क्या कुछ बताया योगी आदित्यनाथ को कि क्या फैसला होने वाला है, क्या बोलना है, ये सारा प्लान सेट था योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच। और दूसरे कैरेक्टर हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी चट्टान की तरह योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन आप सबकी यह बात जानने में दिलचस्पी होगी कि आखिर हुआ क्या। हुआ ये कि बैठक हुई सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें सभी भाजपा के डिप्टी सीएम भी शामिल थे। बात जब उत्तर प्रदेश की आई तो थोड़ा अकेले में बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद थे। 3-4 बातें कही गई है पार्टी आलाकमान की ओर से सभी को, सभी मुख्यमंत्रियों को और उप मुख्यमंत्रियों को। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क्या बात यह कही गई कि विचार से बड़ा और कुछ नहीं, न संगठन बड़ा है न सरकार बड़ा है। और कुछ उदाहरण दिए गए, कल्याण सिंह के उदाहरण दिए गए, उमा भारती के उदाहरण दिए गए, मदन लाल खुराना के उदाहरण दिए गए और इससे पहले बलराज मधोक के उदाहरण दिए गए। क्या? और उदाहरण यह भी दिया गया कि अटल आडवाणी की जोड़ी थी जो नेतृत्व मानी जाती थी, लेकिन आडवाणी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किन परिस्थितियों में छोड़ना पड़ा था वो याद रखना चाहिए। कल्याण सिंह को याद रखें, उमा भारती को याद रखें, मदन लाल खुराना को याद रखें, केशु भाई पटेल को याद रखें, लाल कृष्ण आडवाणी को याद रखें और उससे पहले बलराज मधोक को याद रखें। क्या मतलब? एक लाइन का था क्या कि विचार से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं, मतलब समझ नहीं आई। न संगठन बड़ा न सरकार बड़ा। विचार का मतलब? और यहीं से बातचीत की शुरुआत हुई और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को इस बात के लिए उनसे सवाल किया गया कि आप बैठकों में क्यों नहीं आए। आप जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री अगर कोई बैठक बुलाता है और उसमें आपको इनवाइट किया जाता है तो आप क्यों नहीं आए? ये खुद बनना चाहते हैं क्या? और क्या सचमुच किसी के इशारे पर आप ऐसा कर रहे थे? कर रहे होंगे। अगर कर रहे थे तो ये गलत है। बिल्कुल। और वहीं पे फैसला सुनाया गया। फैसला ये सुनाया गया कि योगी आदित्यनाथ हैं सीएम और रहेंगे। वेरी गुड। और जो 2027 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें योगी आदित्यनाथ ही होंगे चेहरा। इस बात को आप लोग तभी जीतोगे, नहीं तो नहीं। ये पार्टी का फैसला है। गुड। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात योगी आदित्यनाथ के फेवर में गई वो ये कि योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से हैं। नाथ संप्रदाय के फॉलोअर्स में जो उन्हें मानने वाले हैं ज्यादातर दलित और अति पिछड़ी जातियां हैं।
और वो योगी आदित्यनाथ यानी महाराज जी को, जो उनके पीठाधीश्वर हैं, उनको बहुत मानते हैं, कट्टर फैन। और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि पूरे देश में। आज योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय का चेहरा है। वही संप्रदाय तो और विचार वही हो जिसकी गया। मैं बात कर रहा था कि विचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम विचार देखो है, यार, और वो ध्यान में रखना होगा। जातिवाद का सिस्टम ही चल रहा है अब। इंडिया अब में। आते हैं दोबारा कि गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा हो गया कि योगी आदित्यनाथ सही हैं। है। इन्होंने आज तक एक भी स्टेटमेंट पब्लिकली गलत नहीं दिया है। भैया सही है, He's a good इनके man। साथ जो भी कुछ होता रहा ये चुपचाप बर्दाश्त करते रहे हैं, और अगर रखा भी है तो पार्टी के सही प्लेटफॉर्म पे रखा है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम की बात हुई तो केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप निकालो से इसे यहाँ कुछ से। बातें कही, उससे अच्छा नहीं माना गया माना क्या इन बैठकों में। निकालो उसको उसकी पोस्ट से। तो एक शब्द है हिंदी में, ठंडा कर दिया गया। तो कुल मिला के लबोलवाब ये कि योगी आदित्यनाथ के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को ठंडा कर दिया गया ठंडा नहीं, निकालो पोस्ट से। और कहा गया कि ये आपकी आखिरी गलती है, गुड, इससे ज्यादा पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। वेरी गुड। और आप जिन लोगों के बदौलत ये बात बोल रहे हैं वो भी आपको नहीं बचाएंगे। तो ये बातें वो भी आप निकलेंगे क्लियर यहाँ कर से लीजिए। पार्टी से। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, एक वीडियो की चर्चा हो रही है ओह, और उस वीडियो में पहले अमित शाह और राजनाथ सिंह आते हैं और देखिए आप उस वीडियो में कि योगी आदित्यनाथ उनके साथ ही अमित बैठे शाह को प्रणाम नहीं करते, ओह, लेकिन उनके जस्ट पीछे मैंने तो देखा नहीं, फिर से एक बार दिखाओ यार। उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। मैं तो पहले ही कहा था अमित शाह ने एक और लफड़े फ्रेम किए है हैं। कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ ने हाथ जोड़कर नमस्ते नहीं, किया? सिर झुका के। ये आप दर्शक देखने नहीं वाले किए बता थे, दें। और नीचे। इसे लेकर, इस वीडियो को लेकर जो विपक्षी खेमा है यानी कि वो तो इंडिया इसका फायदा गठबंधन के उठाएगा। जो लोग हैं वो काफी कुछ नैरेटिव गढ़ रहे हैं। वो तो करेंगे, उनको तो मौका मिलना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ पिछले 24 घंटे में सर्वशक्तिमान, बिल्कुल अस्थाई, अडिग नजर आए हैं और वो रहेंगे भी। और धीरे धीरे उसका असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। एक कोई पत्रकार थे हेमंत शर्मा, जिनके घर पे बहुत बैठकें लगा करती थी, अधिकारी जाया करते थे। आरोप तो यहां तक लगे कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव वही देख रहे थे बैकग्राउंड में, और वो अमित शाह के आदमी बताए गए। आरोप ये था, अब वो हैं आदमी या नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हेमंत शर्मा बिल्कुल शांत है। शांत उनके रहो। यहाँ पहुंचने वाले नेता और अधिकारियों की संख्या बहुत कम हो गई है। गुड। बहुत कम मतलब 90%। और जो लोग भी उत्तर प्रदेश में ये माने जाते थे कि वो फलाना के आदमी है, दिल्ली में फलाना के आदमी, वो सब धीरे 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 शांत पड़ गए। अब पूरी तरह दिल्ली कमांड गए। योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है। Very good। उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर, उनके नेतृत्व में और उन्हीं के दिशा निर्देश में भी लड़े जाएंगे। माय गॉड, मैं तो पहले से मुझे लग रहा है कि अब आई कुड बी रॉन्ग, पर ऐसा लग रहा है कि ये सब अमित शाह ने किया है। मेरे को मैं गलत हो सकती हूँ, मैं कह रही हूँ कि अमित शाह ने ये लफड़े किए कुछ हैं, decision दिए थे जो कुछ गलत ऐसे हो गए। डिसीजंस लिए हैं, या उसको ये लग रहा होगा कि मैं मोदी जी के बाद जो है मैं बनूं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए मैं हूं। और सारों को पता है, सारी दुनिया को पता है, सारी जनता को पता है, भैया हम भी ये कहते हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी बनने चाहिए। भैया योगी जी का काम देखो, वो पूरा जिस तरह से वो काम दिल से, मतलब उन्होंने यूपी की शक्ल बदल दी है। जहां पे इतना गुंडागर्दी सब होती थी, वहां पे उन्होंने सब ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की है। जो काम लोगों का, जो भी नेता है उनकी काम बोलते हैं, और योगी जी का काम बोलता है, मोदी जी का काम बोलता है, योगी जी का काम बोलता है। अनफॉर्चुनेटली मोदी जी और ये अमित शाह, इनकी गहरी दोस्ती है। अब क्योंकि उनकी स्टार्टिंग से थी, मतलब जब से ये पॉलिटिक्स में आए हैं आरएसएस और उस टाइम से, तब से वो एक दूसरे को जानते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मोदी जी एग्री करें या डिसएग्री करें, अमित शाह के साथ वो उस टाइप का नहीं ले सकते होंगे स्टैंड जैसे उनको लेना चाहिए। मैं कह नहीं रही हुआ होगा, पर ऐसा हो सकता है हुआ हो। और अमित शाह ने
कोई गेम खेली है जिस वजह से एक तो इस पूरे इलेक्शन में इतना गंदा रिजल्ट आया है। पर एनीवे अब तो सुन के अच्छा लग रहा है कि जो सोच रहे थे किसी के भी जिसके भी अंडर, मतलब अगर अमित शाह ने किया है तो उनके अंडर जो भी ये लोग थे और वो बड़े मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, अब शांत हो गया। मैं तो कह रही हूँ शांत नहीं, इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। अब कह तो रहे कि वार्निंग दे दी है कि ये तुम्हारी लास्ट गलती है। अब अगर ये इनमें से कोई लफड़े करे या गलती करे, निकालो इनके पॉलिटिकल करियर खत्म कर दो, निकाल दो अपनी पार्टी से, ताकि भैया कितना बुरा रिजल्ट आया, इतने अच्छे काम करने के बाद ऐसा गंदा रिजल्ट आया क्योंकि बीच में पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपना लालच है। अभी कितना सच है हमें नहीं पता, क्योंकि ऐसी अफवाहें जो है ये INDA वाले कांग्रेस वाले भी डालने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को बेवकूफ बना सके। देखिए योगी जी को पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आई थी क्या नहीं आई थी, जिसको हटाना वो अपने आप हटा देंगे। अच्छा ये वो पता लग गया योगी जी कहीं नहीं जा रहे, वो रहेंगे, नहीं जाना चाहिए। जो लोग कोशिश कर रहे थे उनको हटाने की उनको दबा दिया गया, उन्हीं के डिप्टी सीएम्स उन दोनों कितने चालू कि अब योगी जी ने कोई मीटिंग की तो दोनों में से कोई भी नहीं आया। देखो कितनी बदतमीजी है, वहीं से दिख रहा था। योगी जी को कोशिश करना चाहिए डिप्टी सीएम्स को हटा दो उनको, निकालो यहाँ से पोस्ट से, इनको भी पता चला। चलो देखते हैं, पर अच्छा हुआ सामने तो आया, बात पर सामने तो आ रही है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।